ओके ओके हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मार्केट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का ये अपना अगला वीडियो है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम फ्रेमवर्क पे बात करेंगे। वो फ्रेमवर्क क्या है? MAEE। ठीक है, M फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर। A फॉर एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू, एंड E फॉर एंट्री, अनदर E फॉर एग्जिट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू, ये ई स्टैंड करता है एंट्री के लिए एंड एग्जिट के लिए। तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया। मार्केट स्ट्रक्चर को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, नेक्ड आई से या मूविंग एवरेज के। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा एजेंडा क्या है कि एरिया ऑफ वैल्यू हमें क्यों जरूरत है। तो फ्रेमवर्क में मैंने ऑलरेडी बताया है कि बाई या सेल करने का डिसीजन तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से ले लिया, लेकिन कहाँ बाई करना है या कब बाई करना है ये डिसीजन हम एरिया ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे। मतलब एरिया ऑफ वैल्यू हमारी मदद करेगा कब बाई करने वाले डिसीजन को आइडेंटिफाई। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम एरिया ऑफ वैल्यू को पहचानेंगे, कब बाई करना है। उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तरीका है, दूसरा मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काइंड ऑफ स्टैटिक है, मूविंग एवरेज आपका डायनेमिक होता है। मतलब स्टैटिक एरिया ऑफ वैल्यू एंड डायनेमिक एरिया वैल्यू ऑफ, इन दोनों का मतलब बोलूं, एक एरिया ऑफ वैल्यू मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है जो कि डायनेमिक है, एंड जो स्टैटिक है जनरली रेंज बाउंड मार्केट में होता है, वो क्या है? आपका स्टैटिक होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने एरिया ऑफ वैल्यू की क्यों जरूरत है। ठीक है, फिर से मैं उसको रिवाइज कर देता हूं। उसमें क्या है, जैसे एरिया ऑफ वैल्यू काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू बताता है कहाँ कहाँ ज्यादा सेलर बैठे हैं और कहाँ कहाँ से ज्यादा चांस है कि मार्केट को सेल किया जाएगा, या कहाँ कहाँ से ज्यादा चांस है कि मार्केट को बाई किया जाएगा। मतलब अगर उस पॉइंट पे मार्केट पहुंचता है तो वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कब यहाँ पे सेलर्स हैं, दे विल सेल द मार्केट, मतलब वो मार्केट को सेल करेंगे और पुश करेंगे नीचे की ओर। और रेजिस्टेंस पे अगर आता है तो ये होता है, एंड सपोर्ट पे आएगा तो क्या होगा? वहां पे बायर्स बैठे होंगे, वो क्या करेंगे? मार्केट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्ट, देखिए सपोर्ट में मैंने क्या बोला, सपोर्ट एरिया चार्ट का अगर मैं ये बनाऊं, ये देखो, ये मैं चार्ट जनरली ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये अपना क्या है? ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये क्या है अपना? ये सपोर्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बायर्स आ रहे हैं, बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस ये वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या, सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, उस मार्केट को नीचे ले आ जाने। वही आपने सुना होगा ना, बुल्स एंड बेयर्स। बेयर्स क्या होता है? वो हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, एंड बुल्स हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी में, मैं बता दूं, ये है जैसे ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, ये आप मान लीजिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मार्केट को तो ऊपर जाना, ऐसा तो है नहीं मार्केट जिंदगी में नहीं, मार्केट को ऊपर जाना, तो वो रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस साइड में, दोबारा ये किसकी तरह काम करने लगेगा? सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। मतलब यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेट हो जाएंगे और बायर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट के मोमेंटम को हम खोए और मार्केट दोबारा से नीचे जाए। वो पूरी कोशिश करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से मार्केट को नीचे हम न जाने दें। इसी टाइप से अगर नीचे ब्रेक कर देता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं। फिर क्या होता है? मार्केट जब ऊपर यहाँ जाता है तो सेलर्स चाहते हैं नहीं नहीं, मार्केट को ऊपर हम नहीं जाने देंगे, हम वहां से सेल करेंगे। तो वो सेलिंग प्रोबेबिलिटी वहां पे जाती है। ऐसा नहीं 100% वहां से होगा ही, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रेडिंग क्या है? इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपकी संभावनाएं जहां ज्यादा होंगी, जिस चीज के होने की ज्यादा होंगी, वही हम करेंगे। ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, मैथ में संभावनाएं हैं, एक्यूरेसी है। ठीक है, 100% कोई सही नहीं हो सकता है। एंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जनरली क्या है? एक आपका मैंने बोला स्टैटिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टैटिक वाले में। ठीक है, उसमें हम नेक डाई से देख के ऐसे चार्ट को ड्रॉ करते हैं। एक दूसरा होता है मूविंग एवरेज, ऐसे है तो मार्केट बार बार आता है, मूविंग एवरेज को टच करके वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर मूविंग एवरेज को टच करके वापस चला। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं
डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, चलिए आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया अभी तक। होपफुली हम चार्ट में देखेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम चार्ट में देखते हैं। देखिए मैंने इंडियन होटल्स का चार्ट खोल रखा है। अब मार्केट को देख के नहीं लग रहा है क्या मार्केट अप ट्रेंड में है? मार्केट स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में। और मैंने क्या बोला था कि कोई लाइन नहीं होती है, वो एरिया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे जो क्या बताते हैं, दे आर लाइन, बट वो लाइन नहीं है, मेरे हिसाब से वो एरिया होता है। इस एरिया, ये मेरे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरे लिए एक सपोर्ट है। ओके, देखो मार्केट ऊपर गया तो मोस्ट प्रोबेबली है इससे नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। अब यहां गया है मार्केट जैसे, तो ये मेरे लिए अगला सपोर्ट है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ट्रेंडिंग मार्केट में रीसेंट के दो जो स्विंग्स होते हैं वो आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब चाहे अपसाइड ट्रेंडिंग हो या डाउन साइड ट्रेंडिंग हो, दो रीसेंट स्विंग्स, दो रीसेंट स्विंग्स आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, रीसेंट स्विंग्स। ओके, एंड अगर रेंज मार्केट है, रेंज बाउंड है, बॉक्स में स्टक्ड है, तो जहां से मार्केट बार बार वापस आ रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट को टच करे। चलो चार्ट में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके जस्ट मिनट, ये है देखो ये तो मार्केट ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये स्विंग ये स्विंग, ये दोनों हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे या सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, मार्केट इससे ऊपर है, जस्ट लाइक दैट सपोर्ट, इसके नीचे मार्केट को नहीं आने देंगे, दे आर ट्राइंग हार्ड कि मार्केट इससे नीचे न जाए। ये देखिए यहाँ पे भरपूर कोशिश की गई है, बियर्स ने सोचा मार्केट को नीचे ले जाऊं, लेकिन इसको मार्केट से इससे नीचे ले जाने नहीं दिए गए। और किसी दूसरे में देख लें, एक्साइड इंडिया में चलो देखते हैं। एक्साइड इंडिया लोड हो रहा है, यस यहाँ पे देखो ये ब्यूटीफुली आपको इसमें डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड में देखो अगर बोलूं तो ये देखो, इससे अगर डाउन ट्रेंड में बियर्स आ भी है वो मार्केट को इससे ऊपर लेके जाने नहीं देंगे, ये देखो, ठीक है, दीज आर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अब हो गया आपका, मैंने दिखा दिया आपको डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में। अब अपन को देखना है कि मार्केट जब किस में हो, रेंज बाउंड, रेंज बाउंड वाला मार्केट किस में होगा, टाटा पावर, लेट्स सी, टाटा पावर में रेंज, यस यहाँ देखो रेंज बाउंड है टाटा पावर में, टाटा पावर में रेंज बाउंड है, ये दिख रहा है रेंज बाउंड, यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है, ये देखिए यहाँ मार्केट रेंज बाउंड है ना, परफेक्ट नहीं मिलेगा भैया मार्केट में, ये समझ लो। ठीक है, ये देखो रेंज बाउंड है, देखा आपने, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग? पाथ अगर मैं बनाऊं तो देखो मार्केट ऊपर गया, इधर नीचे आया, फिर इधर से प्रोबेबिलिटी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसको ब्रेक किया, लोगों को लगा होगा कि दिस इज ब्रेक, ये फाल्स ब्रेकआउट है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखो इधर, फिर इधर, फिर इधर। ओके देख रहे हो ना? तो ये होपफुली आपको समझ में आ, आप प्रैक्टिस करना है आपको कि मैंने दो चीज बताया, मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा डिसीजन है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट में देखूं, ट्रेंडिंग मार्केट क्योंकि हम हमेशा अप ट्रेंड में ही बात करेंगे, बाई करेंगे या सेल करेंगे, तो ट्रेंडिंग मार्केट में देखूं, तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो आप क्या करोगे बताओ? ऑब्वियस सा डिसीजन क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर से तो पता चल रहा है मुझे बाई करना है। बाई कब करना है? जब मार्केट इसके, मान लो अभी तो नहीं आया, यहां से गया रिटर्न लिया, अगर इसके आसपास आता है मार्केट तो हम बाइंग अपनी स्टार्ट करेंगे। यहां से हाई चांस है कि मार्केट फिर क्या करेगा, टर्न लेगा ऊपर, जैसे लिया है। परफेक्टली इस पे नहीं आया है, हमेशा परफेक्टली इस पे आएगा भी नहीं, इसको हम स्ट्रेटजी में देखेंगे कि ऐसे मूव हमसे कब क्यों ना मिस हो। ठीक है, ज्यादातर मूव हम ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, सारे मूव आप नहीं पकड़ पाओगे, कुछ आपसे मिस होंगे ही होंगे। ठीक है, फिब टूल होता है, उसको लगा के हम देखेंगे। तो आपने समझा, मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है आपको बाई करना है, सेल करना है, एंड बाई कब करना है ये एरिया ऑफ वैल्यू बताता है। मूविंग एवरेज पे जो बाउंसिंग हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में मैं
समझाऊंगा और डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे मूविंग एवरेज की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। होपफुली आपको वीडियो से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद है मुझे अगर थोड़े लोग भी इससे सीखते हैं, उनकी मार्केट की समझ बढ़ती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।